तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा हवन मैंने स्वीकार किया। निश्चिंत हो जाओ, बहुत जल्दी तुम्हें शुभ फल अपने घर पर ही देखने को मिलेगा और चीज़ें सकारात्मक तरीके से बदलती हुई नज़र आएंगी। यूँ तो तुम मुझसे कुछ मांगते नहीं हो, लेकिन तुम्हें कोई वस्त्र पसंद आ गया था जो तुम्हारा छोटा पड़ गया है। मैं तुम्हें वैसा ही और उससे भी मन भरने वाला बहुत सुंदर तुम्हें उसी तरह का वस्त्र दिलवाऊंगा। और एक पल के लिए भी मत सोचना कि किसी ने तुम्हें दिलवाया है, वो मेरी तरफ से भेंट है तुम्हारे लिए, तो उसे तुम स्वीकार करना। और ये नहीं सोचना कि तुम्हें लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि देने वाला कोई भी हो सकता है। तुम शायद जहाँ उम्मीद ना करो वहाँ से भी मिल सकता है तुम्हें, लेकिन मैं दे रहा हूँ अंत में ये बात याद रखना। मेरे बहुत 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 आशीर्वाद से तुम्हें माँ गंगा, नर्मदा या और भी इसी तरह किसी बेहद शुभ नदी के दर्शन पाने का मौका मिलेगा। और दर्शन पाना तो डरना मत कि इतना जल है, जल का प्रवाह है, ऐसा है वैसा है। बस दिल से अपना नमस्कार करना। वो माँ है, वो तुम्हारे प्यास को बुझाती हैं, तुम्हें शीतलता प्रदान करती हैं। उन्होंने तुम्हारा कभी कोई नुकसान नहीं किया है और माँ कभी किसी भी बच्चे का कोई नुकसान नहीं करती हैं, इसलिए डरना बिल्कुल मत। तुम्हारी यात्रा बहुत सुरक्षित और सकारात्मक तरीके से होगी। तुम सब अच्छे से यात्रा करना। मुझे पल पल हर क्षण पाओगे कि मेरे दर्शन मिल रहे हैं तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, ये एहसास तुम करोगे। एक नए शहर में एक नए तरीके से मैं बैठा हुआ एक मंदिर में तुम्हें मिलूँगा। आना मुझसे मिलने। और अभी तुम्हें पता नहीं है, पर तुम्हें आशीर्वाद में एक अच्छी धनराशि प्राप्त होगी, उसे बचाकर अच्छे से रख लेना। भविष्य में वो तुम्हारे लिए मानसिक रूप से तुम्हारा सहारा बनकर निकलेगा। किसी को भी आशीर्वाद दो। अगर ज़ुबान से नहीं भी दे सकते हो तो मन से आशीर्वाद दो। अगर किसी को कुछ गलत करते देख रहे हो ना, तो उसे आशीर्वाद ज़रूर दो। उसे आशीर्वाद की ज़रूरत है, सद्बुद्धि का आशीर्वाद दो। जब किसी को हाथ में पैसा दे रहे हो, खाना दे रहे हो, तो मन में आशीर्वाद देते हुए दो कि इस पैसे से सामने वाले का भला हो, उसकी भलाई के योग में वो आए वो काम। अगर कुछ खिला रहे हो तो ये खाने से शरीर में अच्छा स्वास्थ्य मिले और साथ ही साथ उसे संतुष्टि प्रदान हो, स्वाद लगे। ऐसा आशीर्वाद देते हुए, ऐसा मन में कामना करते हुए किसी को खिलाओ, तो तुम्हारे हाथ से दी गई चीज़ें लोगों को सार्थक होंगी और ये तुम्हारे ही जीवन में लौट कर आएगा, सुख सौभाग्य समृद्धि के रूप में। ये याद रखना। चाहो तो आजमा कर देख लो। आयुष्मान भवा।